आज थोड़ी सी बात ऑस्ट्रेलिया पे की जाएगी और ये बात की जाएगी ऑस्ट्रेलिया क्यों स्पिन खेलने में इतना स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन वर्स्ट जनरेशन है ऑस्ट्रेलिया की स्पिन खेलने के कंपैरिजन में? और क्या इस सीरीज व्हाइट वॉश होने वाली है? क्या इंडिया 4-0 से जीतने वाली? यस, इस सीरीज का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया का प्लेस दांव पे लगा हुआ है। अगर इंडिया ये सीरीज जीत जाती है, वन मोर विन फॉर टीम इंडिया और हम ऑफिशियली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे। और सबको पता वहां पे क्या होगा, लास्ट फाइनल में साउथहैम्पटन में क्या हुआ था सबको याद है। और इस बार फाइनल ओवल में होगा लंदन में। हमको यह भी पता है कि वहां क्या होगा। वहां होगी ओवरकास्ट कंडीशन, वहां होगी गेंद की मूवमेंट, वहां नई गेंद होगी स्विंग, इन स्विंग, अवे स्विंग, जहां 40 ओवर पुरानी गेंद स्टार्ट हो जाने लग जाएगी, रिवर्स स्विंग। और फिर पूरा नैरेटिव एकदम से बदल जाएगा। ऑल ऑफ सडन फिर बातें होगी कि इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सिम को नहीं खेल पा रहे। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में खेलेंगे, पैट कमिंस 5 ले गया, अश्विन जडेजा का कोई इंपैक्ट नहीं रहा। खैर वो मैं बातें नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब भी चल कर रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल स्पिन नहीं खेल पा रही है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आई थी अर्ली 2000 आई गेस 2001 या 2 के टाइम, जब ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टाइम इंडिया में आके टेस्ट सीरीज जीती थी। 2 डेकेड से ऊपर हो गए, 2 डेकेड से ऊपर हो गए। ऑस्ट्रेलिया ये काम इंडिया में नहीं कर पाया, सीरीज नहीं जीत पाया। और पहले भी 2013 में आई गेस 2013 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया में 4 टेस्ट मैच बॉर्डर क्रॉस कर सीरीज के खेलने आया था। और जहां तक मुझे याद है उस टाइम भी ऑस्ट्रेलिया का हमने व्हाइट वॉश किया था माइकल क्लार्क की कैप्टनसी में। जडेजा की बॉलिंग, अश्विन की बॉलिंग, यही डुओ 2013 में भी ऑस्ट्रेलिया को लिटरली पानी पिलाया था। याद करो वो सीरीज जहां पे शिखर धवन का मोहाली में डेब्यू हुआ था, 170, 180, 190, आई डोंट नो कितना मारा था, लेकिन मारा था। सो वो सीरीज में भी हमने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया था। वहां पे भी हमने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बना के दिए थे। लेकिन क्या ये ऑस्ट्रेलिया की ये जो जनरेशन है, इनको बिल्कुल भी स्पिन खेलने नहीं आती? ऐसा नहीं है। जो अगर मैं 2000 अर्ली 2000 ये 90 80s के दशक की इतनी पुरानी बातें करूं, तो जब भी कोई भी टीम, ये 2007 8 या 2012 से पहले की मैं टेस्ट सीरीज की इंडिया में बात करूं, तो ऐसी पिचेस नहीं होती थी इंडिया में। कभी ऐसी पिचेस ऐसे सरफेस में खेलने को नहीं दिया गया ओवरसीज या टूरिंग कंट्री को कि आते ही पहले ही दिन गेंद स्पिन करना स्टार्ट कर जाए। पहले सेशन में ग्रेजुअली स्पिन को हेल्प रहती थी। ग्रेजुअली क्या होता था, दूसरे दिन तीसरे दिन थोड़ी ज्यादा हेल्प, चौथे दिन होता था बहुत मुश्किल, 5वें दिन तो बिल्कुल लिटरली पिच अनप्लेबल बन जाती थी। ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब भी 8-10 साल से इंडिया क्या कर रहा है? 8-10 साल से बीसीसीआई का लिटरली आईसीसी में इन्फ्लुएंस बढ़ा है। बिकॉज बीसीसीआई के पास आईपीएल है, बीसीसीआई की कमाई बढ़ी है, बीसीसीआई की सिंपली आईसीसी में हैसियत बढ़ी है। यानी कि बीसीसीआई सबसे बड़ा है। बीसीसी अगर आईसीसी 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 80 रुपए बीसीसीआई लिटरली सिंगल हैंडली आईसीसी को कमा के दे रहा है। यानी कि बीसीसीआई को बोल रहा है कि हमने बनानी अपने हिसाब से पिचेस। और इट्स फेयर इनफ, आप नहीं ब्लेम कर सकते। अगर आप आईसीसी हो, मैच रेफरी हो, अगर आप पिच को जज करना है, पिच को मेरिट्स पॉइंट देने हैं, पिच की रेटिंग करनी है, तो आप देख लोगे ज्यादा खराब है तो आप दे दोगे अपने पॉइंट, उस पर फिर आगे जाके काम किया जाएगा। लेकिन इंडिया इज वेरी मच ओपन टू मेक दो सॉर्ट ऑफ पिचेस। तो यही डिफरेंस है। जहां वो चौथे दिन, पहले 2-3 दिन तो आराम से 400 रन बनते थे, 500 रन बनते थे, ऑस्ट्रेलिया आती थी। यहां याद करो एलिस्टर कुक, जो रूट 2008-10 में डेब्यू सीरीज आते थे, 100-200 रन इंडिया में मार के जाते थे। पीटरसन 200 रन इंडिया में खुद मार के जाता था। आज वो चीज नहीं है। आज जैसे इंडिया पिचेस प्रिपेयर कर रहा है पिछले 8-10 साल से, आज नहीं 8-10 साल से जो इंडिया टेस्ट में पिचेस तैयार कर रहा है, इट्स वेरी मच लाइकली कि आज कोई भी बैट्समैन इंडिया में आके बैक टू बैक 100 नहीं बना सकता, 200 नहीं बना सकता। बिकॉज पिचेस वो अफोर्ड नहीं कर रहे। पिचेस पहले दिन से, पहले सेशन से स्पिन हो रही है। तो फिर काम मुश्किल होगा। और ऑस्ट्रेलिया के सामने यही है। मैं इस ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करूं तो डेविड वार्नर इज अ वेटरन। डेविड वार्नर एक लेजेंड है, व्हाइट बॉल क्रिकेट का एब्सोल्यूट लेजेंड, इवन टेस्ट क्रिकेट। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में पहले सेशन में नई गेंद से, जहां पे टूरिंग कंट्री हो, चाहे इंग्लैंड हो या इंडिया हो, हमने फिर भी ऑस्ट्रेलिया में घुस कर आया। लेकिन इट्स नेवर बीन इजी। वहां पे डेविड वार्नर पहले सेशन में डेविड वार्नर अटैक कर देता है नई गेंद के साथ, काउंटर अटैक करता है अपोनेंट के सीम बॉलर पे, वर्ल्ड क्लास बॉलर पे, शॉट ठोक देता है 2 सेशन में। डेविड वार्नर एक फोर्स है जब टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। लेकिन यही डेविड वार्नर, और कि पहली बार इंडिया टूर करने नहीं आ रहा डेविड वार्नर। आई गेस डेविड वार्नर 2012 वाली सीरीज में भी था, 2013 वाली में, फिर डेविड वार्नर 2016 वाली में जो हमने 2-1 से टेस्ट सीरीज जीती थी, उसमें भी डेविड वार्नर था। आज भी डेविड वार्नर है। नहीं, इंग्लैंड में डेविड वार्नर की एवरेज 20 की है, वही इंडिया में डेविड वार्नर आई गेस 12 टेस्ट मैच खेल चुका है, 20+ इनिंग। डेविड वार्नर की एवरेज मिड 20s में। दैट्स अ प्रॉब्लम। जब आपका एक बेस्ट प्लेयर
बिकॉज ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि डेविड वार्नर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही परफॉर्म ना करे। डेविड वार्नर जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाता है ऐसे डिफेंड करने, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया जैसी सीरीज में खेलना आता है और ऑस्ट्रेलिया मीडिया और ऑस्ट्रेलिया का खुद कैंप इतनी हाइप क्रिएट करता है कि दिस इज एज बिग एज एसिस, इंडिया में जीतना इज इवन बिगर देन एसिस। जब ऑस्ट्रेलिया इस लेवल की हाइप बनाता है, जब ऑस्ट्रेलिया दिखाता है कि ये सीरीज हमारे लिए दिस मच इंपॉर्टेंट है, तो फिर यू वांट योर प्लेयर लाइक डेविड वार्नर टू स्टेप अप। आप चाहते हो कि डेविड वार्नर स्टेप अप करे, डेविड वार्नर लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। डेविड वार्नर 10 साल हो गए, डेविड ऑब्वियसली आईपीएल अलग चीज है, वहां पे कोई रैंक टर्न नहीं होती। आप बेसिकली आपको लेग स्पिन पिक करनी होती है, गूगली पिक करनी होती है, दैट्स ऑल। एक आधा वेरिएशन, अदरवाइज यूज और फीट, एक चौका मार दो बॉलर अंडर प्रेशर, मतलब आप बैट्समैन के फेवर में गेम चलती है। लेकिन स्टिल यू वांट समवन लाइक डेविड वार्नर। मतलब डेविड वार्नर का करियर कितना बचा है? मे बी अभी तो इंजरी से वो वापस चला गया है। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर से आगे देखना स्टार्ट कर दे, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में। वनडे का तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप है, डेविड वार्नर बिल्कुल इज वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल ओपनर एवर पीरियड। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में दिस इज मच लाइकली कि वार्नर अब ऑस्ट्रेलिया के लिए पिक ही ना हो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को सीरीज एसेज खेलनी है। और एसेज में ब्रॉड एंडरसन ने क्या किया वार्नर के साथ? वार्नर का 4 एसेज टूर कर चुका है अपने करियर में लिटरली, और उसकी एवरेज 20 के अराउंड है, यानी कि स्ट्रगल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को देखना है कि फ्यूचर, और वार्नर में टेस्ट का फ्यूचर बिल्कुल नहीं है। सो मे बी दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी, बिकॉज वार्नर इंजरी से बैक 2 टेस्ट मैच अगले नहीं खेलने वाला, ही इज रिटर्न बैक टू ऑस्ट्रेलिया और गोना रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया। दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी वार्नर का टेस्ट का करियर ऑस्ट्रेलिया के लिए खत्म है, फिनिश है। फिर आपकी उम्मीद थी ख्वाजा स्टेप अप करे। देखो दुबई में उसने रन बनाए हैं, श्रीलंका में भी शायद आई डोंट नो कितने रन बनाए उसने, बनाए हैं। आपको लगता है कि सब कॉन्टिनेंट में ख्वाजा भी आपके लिए हेल्प करेगा, बट ये दुबई में ऐसे ट्रैक नहीं थे जब पहले गेंद से बॉल घूमती नहीं थे। फिर आपका सारा बैटिंग का ओननेस किस पे आ जाता है? स्टीव स्मिथ पे। स्टीव स्मिथ इंडिया में अच्छा किया हुआ। 2016 की सीरीज में स्टीव स्मिथ आई गेस हाईएस्ट स्कोरर था, उसका पहला टूर, इंडिया का टूर, सब बातें कर रहे थे कि स्टीव स्मिथ तो अब पता चलेगा उसने तो क्या उखाड़ा है, उसने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं, इंग्लैंड में बना लिया, कोई बात नहीं, इंडिया में आके बनाओ बेटा तब मानेंगे। इस स्टीवन स्मिथ की इंडिया में एवरेज है 60, इंडिया में 60 एवरेज है उसकी, कैरियर एवरेज 60 से ऊपर है इंडिया में आके 60 की एवरेज उसकी, यानी कि सारा 19 फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का आता है स्टीव स्मिथ पे। स्टीव स्मिथ मारेगा रन, स्टीव स्मिथ खेलता स्पिन को अच्छे से, यानी कि स्टीव स्मिथ हमें निकालेगा होल से बाहर, ट्रबल से बाहर। फिर आपने लैबुशेन पे बैंक किया, लैबुशेन रिलेटिवली यंग है यार, उसने जरूर ऑस्ट्रेलिया में रन बनाया, बट दिस इज अ ह्यूज टास्क फॉर हिम, और उसको देख के लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू फाइट बट नॉट इनफ भाई। 30-40 रन इट्स नॉट गोना बी इनफ, इट्स नॉट इनफ। सो बेसिकली 2 प्लेयर ऐसे लगे 2 मैच में कि इन दोनों के ऊपर ही सारा 19 है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ी गलती पता क्या की? बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया हो, यू वांट टू प्ले योर क्रिकेट ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। आप देखते हो कि यार आपकी टीम 2 साल कैसे चली है, आपने 2 साल ट्रेविस हेड को खिलाया ना आपने। ट्रेविस हेड आपका बेस्ट बैट्समैन निकल के आया पूरी समर में, आपको रन बना के दिए। आपने क्या किया? नहीं, आपने ट्रेविस हेड को पहले मैच ड्रॉप किया, आपने मैट रेनशॉ को लेके आए, आप पीटर हैंड्सकॉम्ब को लेके आए। क्यों? बिकॉज ये 6 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था 2016 में, तो पीटर हैंड्सकॉम्ब और रेनशॉ उस टीम में थे, और दोनों ने 50s बहुत सारी मारी थी, 3-4, यानी कि स्पिन को अगेंस्ट टैकल किया था, स्पिन के अगेंस्ट कुछ स्कोर करने की होप जगाई थी। तो अच्छा, फिर 6 साल बाद आप इंडिया टूर आ रहे हो, तो अब ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट आपको याद आ रहा है, ओह इंडिया जा रहे हैं। अच्छा 6 साल पहले क्या हुआ था? अच्छा रेनशॉ को उठा लो, अच्छा पीटर हैंड्सकॉम्ब ने कुछ रन बनाए थे उसको उठा लो। नहीं, ऐसी चीजें नहीं चलती, बिकॉज पीटर हैंड्सकॉम्ब, मैट रेनशॉ कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पिछले 3-4 साल से ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट मैच नहीं खेले हैं यार, नहीं खेले हैं। पिछले 2 साल में लिटरली 2 टेस्ट मैच मैट रेनशॉ और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने नहीं खेले। फिर आपने उनको कहां घुसा दिया? सीधा इंडिया के टूर में। कैसा टूर? जो लिटरली आपकी टफेस्ट असाइनमेंट थी ओवर अ डेकेड, ओवर 5-6 साल में घुसा दिया आपने। मतलब व्हाट इज दिस? इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का मैनेजमेंट बिल्कुल मान चुका है कि ट्रेविस हेड तो घर का शेर है, उसने घर में रन बनाया हमारे लिए। हम तुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि तू इंडिया में जाएगा, तू इंडिया में भी जैसा ऑस्ट्रेलिया में खेला वहां खेलेगा। दिस इज बुलशिट, यू आर नॉट पिकिंग योर बेस्ट 11। और उसके ऊपर फिर लोग सवाल कर रहे हैं कि अरे यार ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कर रहे हैं, क्यों इतना रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, क्यों इतना स्लॉग स्वीप मार रहे हैं, क्यों इतना क्रॉस खेल रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? नागपुर में क्या किया? सीधे बैट से। देखो ये सब बुलशिट है, ये सब क्रैप है कि आप सीधे बैट से खेलो तो आपको स्पिन ज्यादा समझ आएगी, आप क्रॉस बैट मत खेलने जाओ तो स्पिन आपका एलपीडब्ल्यू हो जाओगे, आपका डिफेंस क्लीन हो जाएगा। दिस इज क्रैप, दिस इज बुलशिट। बेसिकली अगर आप स्पिन को नहीं पिक कर पा रहे हो, इट डजंट मैटर। आप हेड को सीधे रखो, आप
अपने रिस्ट पोजीशन को, हेड पोजीशन को बैट की लाइन में, पैड की लाइन में सीधा रखो, आप करो डिफेंस, करो, करते रहो, करते रहो। एक गेंद आएगी जो या तो लेग स्पिन हो जाएगी और लेग ब्रेक हो जाएगी, पैड पे चली जाएगी, और लेग ब्रेक होगी तो एज लेके कीपर स्लिप पे चली जाएगी। आपको सब टेक्निक सही होगी, आप टेक्निकली कुछ गलत आपने किया ही नहीं, फिर भी आप आउट हो जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट पिकिंग द स्पिन। दैट्स द पॉइंट। आपको नहीं समझ आ रही, आपको नहीं समझा रही कि गेंद पिच करके टप्पा गिर के ये लेग ब्रेक है, ये गूगली है, ये ऑफ ब्रेक है, ये है क्या, ये स्लाइडर है, ये क्या है, आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा। और जब आपको समझ ही नहीं आ रहा तो फिर क्या फर्क पड़ता है यार, फिर क्या फर्क पड़ता है। आप उसको सीधा खेलने जा रहे हो, या आप उसको रिवर्स कर रहे हो, या आपको स्वीप कर रहे हो, या आप उसको बैक फुट पे जाके कट कर रहे हो। नहीं, ये सब शॉट व्यर्थ है। ये सब क्रिटिसिज्म करने का एक तरीका है कि क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि ये गेंद नहीं आ रही, बैट पे नहीं आ रही, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया वाले आउट हो रहे हैं क्योंकि ये स्वीप मार रहा है। नहीं, जिस प्लेयर को स्पिन खेलने आती है ना, जिस प्लेयर को स्पिन खेलने आती है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो सारे शॉट मारता है, वो रिवर्स स्वीप भी करता है, एट द सेम टाइम वो गेंद को स्वीप भी करता है, एट द सेम टाइम उसको शॉर्ट लाइन दिखती है तो बैक फुट से कट भी करता है, एट द सेम टाइम उसको आगे पिच की गेंद दिखती है, वो फ्रंट फुट पे आके ड्राइव भी करता है, इनसाइड आउट भी करता है, ठीक है, फ्रंट फुट पे आके हेड रिस्ट स्ट्रेट रख के डिफेंस भी करता है। बेसिकली आपको स्पिन समझ आनी चाहिए, इट डजंट मैटर आप रिवर्स करो, स्कूप करो, स्पिन करो, आपको स्पिन समझ आएगी। आप सारे शॉट अकॉर्डिंग टू बॉल, अकॉर्डिंग टू लाइन, अकॉर्डिंग टू लेंथ आप खेलोगे। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को स्पिन समझ नहीं आ रही, दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द बिगेस्ट रीजन। इसका ये बुलशिट क्रैप है कि ओ यार तुम स्वीप क्यों मारा। कम ऑन यार, कम ऑन, जिसको स्पिन खेलना आते है वो सारे शॉट मार सकता है। बेसिकली आप स्पिन को पिक नहीं कर पा रहे हो और आप फेस किस कर रहे हो, अश्विन, जडेजा। आई थिंक ये बेस्ट डुओ है इस टाइम, ये बेस्ट डुओ है जिसको आप सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में नहीं फेस करना चाहते हो। एक हैंड से अश्विन ग्रिल कर रहा है, दूसरे से जडेजा 10-10 ओवर का स्पेल मार रहा है। नो, यू डोंट वांट टू फेस देम। मैं तो बोलता हूं इंडिया के बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा को इन्हीं अश्विन और जडेजा के 10-10 ओवर का मैच खिला लो स्पेल, दे विल आल्सो स्ट्रगल बिकॉज दैट्स द क्वालिटी। और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, नेथन लाइन को हटा दूं मैं, टॉड मर्फी डेब्यू में 5 विकेट ले लिए, 100 रन भी दे दिए, फिर कुनेमैन आ गया, मतलब नहीं है यार। आप देख रहे हो बिकॉज आप खेल रहे हो इंडिया में और आपको बैटल स्पिन वर्सेस स्पिन से ही जीतना है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आके या कोई भी टीम इंडिया में आके कैसे जीतेगी, उसको स्पिन अच्छी खेलनी पड़ेगी और उसको स्पिन गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया दोनों काम नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया स्पिन पिक नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, और ऑस्ट्रेलिया स्पिन गेंदबाजी भी अच्छी नहीं कर पा रहा। दैट्स द आल्सो बिग पार्ट व्हाई ऑस्ट्रेलिया आर लूजिंग बैक टू बैक गेम्स। अश्विन जडेजा किस लेवल की क्वालिटी, और इधर क्या है, कुनेमैन, नो ऑफेंस, टॉड मर्फी, कुनेमैन डेब्यू मैच, पहला मैच, नो ऑफेंस, बिकॉज दैट्स द कल्चर, दैट्स व्हाट यू गेट व्हेन यू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया, व्हेन यू प्ले फॉर इंग्लैंड, व्हेन यू प्ले फॉर न्यूजीलैंड, व्हेन यू प्ले फॉर साउथ अफ्रीका, दिस इज व्हाट यू गेट। बिकॉज अभी टॉड मर्फी 5 ले लिया, सबको पता है, सबको पता है। अब इंडिया का टूर 2 मैच बाद खत्म, किसी को नहीं पता टॉड मर्फी कहां था, कहां से आया, कहां चला गया, किसी को पता नहीं चलेगा। अजाज पटेल न्यूजीलैंड में, कानपुर में इंडिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड का स्पिनर 7 विकेट ले लिया था, अगले मैच में वो आज तक वो 2 साल हो गए, अजाज पटेल कहां गया नहीं पता। जैसन क्रेजा इंडिया में आके 2012-13 के टूर में 7 विकेट, 2016 के टूर में कैरी ओकीफ पुणे में 7-8 विकेट, नो, उसके बाद कोई पता नहीं कैरी ओकीफ कहां गया, कहां था, प्लेयर था, क्या था। दिस इज ऑस्ट्रेलियन कल्चर, और ये इंग्लैंड का भी कल्चर है। इंडिया में आके मॉन्टी पेनेसर हो गया, ये हो गया, बाद में कहां जाती है लोग नहीं पता चलता। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का ये कल्चर है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कांट अफोर्ड टू डू इट। जब ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकलेगा, दे वॉन्ट इवन सिलेक्ट टॉड मर्फी इन देयर स्क्वाड तक में नहीं होगा, कुनेमैन स्क्वाड तक में नहीं होगा, दूर तक नहीं होगा, सालों तक नहीं होगा, बिकॉज दैट्स देयर कल्चर। आप फिर इसमें ये बोल सकते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया हो, आप फिर ये कल्चर डेवलप करो, आप फिर एक ऐसी टीम डेवलप करो कि जो हर कंडीशन में आपके लिए काम करेगी। इंडिया में आगे तो ठीक है, नेथन लाइन है, एक स्पिनर मुझे और चाहिए क्वालिटी, जिसको मैं ऑस्ट्रेलिया में भी खिलाऊंगा, जिसको मैं इंग्लैंड में भी खिलाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है जब मैं सब कॉन्टिनेंट जाऊंगा तो वो गेंदबाज मेरे लिए हेल्पफुल होगा, वहां भी कंट्रीब्यूट करेगा। मैं सब कॉन्टिनेंट में ऐसे प्लेयर को खिलाऊंगा जो मुझे बाहर भी खेल के दे, और मैट रेनशॉ, पीटर हैंड्सकॉम्ब वो लोग नहीं है। आप इंडिया का टूर खत्म, कोई फिर से नहीं पूछेगा मैट रेनशॉ कौन है, कोई नहीं पूछेगा पीटर हैंड्सकॉम्ब कौन है। सो बेसिकली ये कंडीशन बहुत हावी हो रही है और ऑस्ट्रेलिया के माइंड से ये कंडीशन प्ले कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं रातों रात, और ऐसा ये सब बुलशिट है कि हाथ से पिक कर लो, ओह कौन स्लाइडर है, कौन लेग ब्रेक है, कौन गुगली है, कौन ऑफ ब्रेक है, कौन सीधी रहने वाली है, कौन कैरम बॉल, ये सब दिस इज क्रैप।
ये हम अल्ट्रा स्लो मोशन में आपको एक्सपर्ट टीवी पे बैठ के दिखाते हैं ना, ओह ये ऐसे निकल रही है तो कैरम है, ओ ये तो ऊपर से आ रही है, ये तो ऑफ ब्रेक है, ये तो हाथ पूरा घूम रहा है, ये तो रिस्ट यहां से आ रही है तो गूगली है। दिस इज बुलशिट। दैट्स मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्पिन, द्रविड़ को पूछ लो, लक्ष्मण को पूछ लो, सचिन को पूछ लो, सहवाग को पूछ लो, गंभीर को पूछ लो, ये लोग क्या बताएंगे? नो, ये लोग बताएंगे बॉस हम नहीं है हैंड से, हमने कभी पिक नहीं किया, हमने हैंड से बॉलर के नहीं पिक, इतना टाइम नहीं होता, इतनी रिफ्लेक्सेस नहीं होती कि हैंड से वेरिएशन पिक कर ले। आपको पिच, जब गेंद पिच हो रही होती है ना, आपको लेंथ के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी होती है कि कहां आपको एंटिसिपेट करना होता है कि गेंद कहां जा रही है, उस तरीके से अपने फुटवर्क को एडजस्ट करना होता है। बैक फुट जाऊं, फ्रंट फुट जाऊं, आगे कमिट करूं, पीछे रहूं, कौन सा शॉट सिलेक्ट करूं, किस लाइन पे बॉल है, कहां मारूं, ये सब आपको एंटिसिपेशन करना पड़ता है। अवेयरनेस, स्पिन प्ले करने की अवेयरनेस, और ऑस्ट्रेलिया इस चीज में बहुत लैग कर रहा है। आई थिंक यही सबसे बड़ा कारण है। एंड ऑल दिस इज क्रैप कि ये शॉट क्यों खेल रहा है, अरे क्या फर्क पड़ता है जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जब एलेक्स केरी बैटिंग करने आ रहा है उसको बेसिकली समझ ही नहीं आ रहा कि टप्पा पर के गेंद अंदर जाएगी बाहर जाएगी, क्या फर्क पड़ता है वो स्वीप कर रहा है या वो रिवर्स स्वीप कर रहा है या अपने फीट यूज कर रहा है या बैक फुट में खड़ रहा है या फॉरवर्ड आके डिफेंस कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली 10 गेंद खेलो, 20 गेंद खेलो, एक गेंद आएगी, बिकॉज आपको समझ तो आ नहीं रहा, एक गेंद आएगी आपका विकेट लेके चली जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी वही हो रहा है, वही हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया गॉट फाइंड अ वे टू प्ले स्पिन, मैं पहले दिन से बोल चुका हूं। और ऑस्ट्रेलिया को स्पिन अच्छी खेलनी भी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया को स्पिन अच्छी करनी भी पड़ेगी अगर इंडिया को चैलेंज करना है।